आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अरुण जेटली की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। एयर इंडिया पर 5,000 करोड़ रुपए का ईंधन बिल बकाया, कंपनियों ने मजीद ईंधन देने से किया इनकार। अब वाज़ेह हो गया कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं हैं, राहुल गांधी ने कहा। अबू धाबी में मंदिर की तामीर की जाएगी, मुत्तहदा अरब अमारात का ऐलान। चेचनिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। साबिक मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली, जिनका कल तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया था, आज दिल्ली के निगम बोध घाट पर आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। इस मौके पर बीजेपी सदर और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा सीनियर बीजेपी रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी, साबिका वजीर आला रमन सिंह, मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वजीर आला BS येडियुरप्पा मौजूद थे। अपोजिशन कायदीन में अरविंद केजरीवाल, नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया भी निगम बोध घाट पर मौजूद थे। पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों ने बकाया न मिल पाने की बुनियाद पर 6 हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को ईंधन मुहैया करने पर रोक लगा दी है। हवाई सर्विस के एक बड़े अफसर ने यह मालूमात दी हैं। एयर इंडिया तकरीबन 8 माह से यह रकम नहीं चुका पाया है। हालांकि उन्होंने बताया कि एयरलाइन के जहाज़ों का निज़ाम उमूमी है और अभी इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। कौमी हवाबाजी कंपनी के और अफसर ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने दोपहर करीब 4 बजे कोचीन, विशाखापट्टनम, मोहाली, रांची, पुणे और पटना हवाई अड्डों पर ईंधन की सप्लाई रोक दी है। एयर इंडिया के एक तर्जुमान ने कहा कि इक्विटी सपोर्ट के बिना एयर इंडिया कंपनी अपना बड़ा कर्ज अदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, बहरहाल इस माशी साल में हमारी माली कारकर्दगी काफ़ी अच्छी है और हम अच्छे मुनाफे की जानिब बढ़ रहे हैं। एयर इंडिया अपनी बकाया के बावजूद अच्छा मुजाहरा कर रहा है। तीनों तेल कंपनियों की जानिब से इंडियन ऑयल ने बयान में कहा कि कोचीन, मोहाली, पुणे, रांची, पटना और विशाखापट्टनम हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की ईंधन सप्लाई रोकने का फैसला किया गया है। कंपनियों ने यह फैसला एयर इंडिया पर लंबे वक्त से बकाया 5,000 करोड़ रुपए का बिल अदा नहीं करने की वजह से किया है। इस रकम में बकाया और इस पर सूद शामिल है। उन्होंने कहा कि हालांकि हम एयरलाइन के रब्त में हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकाला जाएगा। कंपनी के आला अफसर ने कहा कि एयर इंडिया के पास ईंधन बिल की अदायगी करने के लिए 90 दिन की मुद्दत होती है, लेकिन एयर इंडिया पर यह बकाया तकरीबन साबिक 2 साल और 230 दिन से है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने श्रीनगर हवाई अड्डे से लौटाए जाने के बाद हफ्ते के रोज़ यहाँ कहा कि अब ये वाज़ेह हो गया है कि जम्मू और कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं हैं। राहुल गांधी ने वादी कश्मीर के हालात का जायज़ा लेने गए सियासतदानों के वफ्द को श्रीनगर हवाई अड्डे से वापस लौटाए जाने के बाद यहाँ पहुँचने पर सहाफ़ियों को बताया कि कुछ दिनों कबल मुझे जम्मू कश्मीर के दौरे के लिए गवर्नर ने मदऊ किया था। मैंने दावत कबूल कर ली थी। हम वहाँ के लोगों के जज्बात जानना चाहते थे, लेकिन हमें हवाई अड्डे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। हमारे साथ गए मीडिया के साथ धक्का मुक्की की गई। ये वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं हैं। अपोजिशन लीडरों के साथ श्रीनगर गए कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने सहाफ़ियों को बताया कि हमें शहर में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर की हालत इंतहाई ख़राब है। हमारे जहाज़ में मौजूद कश्मीरी मुसाफिरों से जो कहानियाँ सुनी, उसे सुनकर एक पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। कांग्रेस के इन लीडरों के अपोजिशन जमातों का 12 रुकनी वफ्द भी गया था। वफ्द में कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा और KC वेणुगोपाल, मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर सीताराम येचूरी, लोकतंत्र जनता दल के शरद यादव, DMK के लीडर तिरुचि शिवा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर माजिद मेमन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर D राजा, तृणमूल कांग्रेस दिनेश त्रिवेदी और राष्ट्रीय जनता दल के तर्जुमान मनोज झा भी थे। गवर्नर सत्यपाल मलिक की राहुल गांधी को ज़मीनी हालात का जायज़ा लेने के लिए वादी कश्मीर के दौरे की दावत दिए जाने के बाद अपोजिशन लीडरों का ये दौरा हुआ है। द गवर्नर सेड दैट आई एम इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया है तो अब मैं आया हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं आ सकते हैं, तो दैट इज अ बिट and government is saying that everything is okay here, everything is normal. So if everything is normal, then why are we not allowed out? It's a bit surprising. देखिए, 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो मिस्टर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जा रही हैं, सब रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और सब रिस्पॉन्सिबल लीडर्स। हम किसी भी कानून को तोड़ने नहीं जा रहे।
लेकिन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का मुद्दा बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। 20 दिन होने वाले हैं और 20 दिन से कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के हवाले से कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मरकज़ की मौजूदा हुकूमत पर हमला बोला है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हुब्बुल वतनी के नाम पर लाखों लोगों को खामोश कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि कश्मीर में दफ़े 370 की शक़ की मनसूखी के बाद से लगातार जारी कर्फ्यू और पाबंदियों के बाद गुज़िश्ता रोज़ राहुल गांधी की क़ियादत में वादी कश्मीर का दौरा करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया ने वफ़द को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और वफ़द के मेंबरान को बेरंग वापस कर दिया। दिल्ली आना पड़ा। वफ़द की श्रीनगर के लिए प्रवास के दौरान एक कश्मीरी खातून ने राहुल गांधी को अपनी रुदात बयान की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के साथ इस वीडियो को भी रीट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? लाखों लोगों को हुब्बुल वतनी के नाम पर खामोश कर दिया गया है और उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद लिखा, जो लोग हज़्ब इख्तलाफ पर सियासत का इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो जान लें कि कश्मीर में शट डाउन और जमहूरी हकूक़ छीन लेने से ज़्यादा एंटी नेशनल और सियासी और कुछ भी नहीं हो सकता। कांग्रेस लीडर उत्तराखंड के साबिक़ वज़ीर आला हरीश रावत ने मेंबरान असम्बली की खरीद व फ़रोख्त से मुताल्लिक़ स्टिंग मामले में मरकज़ी तफ्तीशी ब्यूरो CBI की जाँच से मुताल्लिक़ इंतहाई सख्त तबसरा किया है और कहा है कि मुश्किल वक्त है, मिट जाऊँगा लेकिन टूटूंगा नहीं। हरीश रावत ने हफ्ते के रोज़ यहाँ कहा कि मेरी सियासी ज़िंदगी में एक बार फिर इंतहाई मुश्किल लम्हा आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मिट ज़रूर जाऊँगा लेकिन टूटूंगा नहीं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस लीडरों के ख़िलाफ़ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत पर चिदम्बरम की तरह ही इनके ख़िलाफ़ भी साजिश रच रही है और CBI जाँच उसी के इशारे पर हो रही है। उन्होंने मौजूदा वक्त को अपनी सियासी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन और चैलेंजिंग वक्त बताया। कहा कि वो मुकाबला करते हुए मिट जाएंगे लेकिन मरकज़ी हुकूमत के सामने झुकेंगे नहीं। हरीश रावत ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी सियासी ज़िंदगी में एक बार और बुरा और मुश्किल लम्हा आ रहा है। कुछ ताकतें मुझे मिटा देना चाहती हैं। मैं मिट जाऊंगा ज़रूर लेकिन टूटूंगा नहीं। मैं उत्तराखंडी गंगलोड़ दरिया के पत्थर की तरह लुढ़कते लुढ़कते घिसते घिसते इस मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन टूटूंगा नहीं। पाकिस्तान के सदर आरिफ उलवी ने कहा है कि हिंदुस्तान कश्मीर की खुसूसी रियासत के दर्जे को हटाकर वहां आग से खेल रहा है और यही आग उसके सेकुलरिज्म के खदो खाल को जलाकर राख कर देगी। उलवी ने कैनेडियन अमेरिकन मीडिया आउटलेट वॉइस न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि हुकूमत हिंद को लगता है कि अगर वो आइन के आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर कश्मीर की सूरत हाल में बेहतरी ला सकती है तो अहमकों की दुनिया में रह रहा है। उन्होंने कहा कि हकीकत में हिंदुस्तान ने कश्मीर में आइनी तब्दीली के ज़रिए दहशत गर्दी को ही हौसला अफजाई की है, जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं था। ये पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान इस बात से मायूस है कि दहाइयों बाद कश्मीर मसले को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पहली मीटिंग के बाद कोई बयान जारी नहीं किया गया। उलवी ने कहा कि इस सिलसिले में तफसीली बहस हुई है और एक तवील अरसे के बाद मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी इशू बना हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हिंदुस्तान ने कश्मीर मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को नज़रअंदाज किया है और मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान के साथ मज़ाकिरात के लिए इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मसले को बैनुल अक़वामी प्लेटफार्म पर मुसलसिल उठाता रहेगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के इस इंतबा के सिलसिले में, जिसमें उन्होंने मिस्टर खदशा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पुलवामा जैसे कार्रवाई कर सकता है लेकिन पाकिस्तान जंग शुरू नहीं करना चाहता। उलवी ने कहा, अगर हिंदुस्तान जंग शुरू करता है तो अपनी हिफाजत करना हमारा हक़ है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में आज कहा कि गुज़िश्ता कुछ बरसों से 2 अक्टूबर से पहले तकरीबन 2 हफ्ते तक मुल्क भर में सूचता ही सेवा मुहिम चलाई जाती है। इस बार ये सितंबर 11 को शुरू होगी। इस दौरान लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर श्रमदान के ज़रिए बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। घर हो या गलियाँ, चौक चौराहे हों या नलियाँ, स्कूल कॉलेज से लेकर सभी अवाम मुकामात पर साफ़ सफाई की मुहिम चलाई है। इस बार प्लास्टिक पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से मैंने ये कहा कि जिस दिलचस्पी और तवानाई के साथ 125 करोड़ मुल्क के अवाम ने साफ़ सफाई के लिए मुहिम चलाई,
खुले में रफ़े हाजत से आज़ाद कराने के लिए काम किया। इसी तरह हमें साथ मिलकर सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहिए। शहर हैदराबाद के गोकुल चाट भंडार और लुम्बिनी पार्क में हुए जुड़वा बम धमाकों के आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 25 अगस्त 2007 को हैदराबाद के इलाके कोठी के मशहूर गोकुल चाट भंडार के अलावा लुम्बिनी पार्क में धमाके हुए थे। पहला बम धमाका 7:45 पे लुम्बिनी पार्क में हुआ था। इसके 5 मिनट के वक्फे के बाद 7:50 पर गोकुल चाट भंडार में धमाका हुआ था। इन जुड़वा धमाकों में 42 अफराद हलाक और 54 जख्मी हो गए थे। शहर के दीगर इलाकों में मिले बमों को नाकाम बना दिया गया था। आज इन धमाकों के 12 साल मुकम्मल होने पर इन धमाकों में हलाक अफराद के रिश्तेदारों के साथ ज़ख्मी अफराद भी दोनों मकामात पर पहुंचे और इस दिन को याद किया। मलकपेट इलाके के रहने वाले जी नरसिम्हा शर्मा ने अपनी 20 साला दुख्ती प्रत्युषा को इन धमाकों में खो दिया था, जबकि उपल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले बी अंजय ने अपने ख़ानदान के 2 अरकान को खोया था। उनकी बड़ी बेटी 14 साला श्रावंती और 39 साला सदाशिव रेड्डी धमाके में हलाक हो गई थी। जय नरसिम्हा और अंजय दोनों ने वाक़े में मुलविस अफराद को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। मुतासरीन ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि इन्हें डबल बेडरूम मकानात, वजीफ़ा, हेल्थ कार्ड, माली मदद फराहम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से की गई माली मदद उनके तिब्बी अखराजात के लिए नाकाफ़ी हुई है। इन धमाकों में अपनों से बिछड़ने वाले अफराद के साथ साथ ज़ख्मी अफराद के हुनूज़ गम ताज़ा हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के महर्षि शोकदेव इंटर मोरना के तलबा को मुर्गा बनाकर कॉलेज के अहाते में घुमाने के मामले में ज़िला मजिस्ट्रेट ने कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात एक टीचर को बर्खास्त कर दिया है, जबकि एक टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। मोरना कस्बे में 20 अगस्त को महर्षि शोकदेव इंटर कॉलेज में कुछ बच्चे देर से पहुंचे थे। इस पर टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने बच्चों को धूप में ही मुर्गा बना दिया। इसके बाद उनकी डंडे से पिटाई कर दी। इस पूरे वाक़े को किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया और बाद में वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो के वायरल होने पर ज़िला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी ने इसका नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई को अंजाम दिया। उन्होंने ज़िला स्कूल इंस्पेक्टर को इस मामले की जांच करने की हिदायत दी। DIOS गजेंद्र कुमार ने कुछ ही देर में मामले की जांच करके कॉलेज में तैनात 2 टीचरों को कसूरवार पाया। इनमें से गैर मुस्तकिल टीचर संजू चौधरी की खिदमत ख़त्म कर दी गई हैं, जबकि मुस्तकिल टीचर रवि कुमार को मुअत्तल कर दिया गया। पूरे वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर प्रिंसिपल फूल सिंह के खिलाफ भी एडवर्स एंट्री की गई है। DIOS ने कहा कि मामला संजीदा था, लिहाजा फौरी तौर पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ADH अमित कुमार ने बताया, जब बच्चों को सज़ा दी जा रही थी उस वक्त प्रिंसिपल फूलचंद कॉलेज में ही मौजूद थे। पूरे मामले का उनको इल्म था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ज़िला मजिस्ट्रेट के हुक्म के मुताबिक रवि कुमार नामी असातिज़ा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया, जबकि संजू चौधरी को बरतरफ कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना और BJP लीडर अरुण जेटली को ख़िराद अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि अरुण जेटली के साथ उनका सफ़र काफ़ी तवील रहा है। PM मोदी ने दुबई के नेशनल स्टेडियम में हिंदुस्तानी बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि आज एक गहरा दुख दिल में दबाए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जिस दोस्त के साथ मिलकर चला, सियासी सफ़र में हर लम्हे जिसके साथ जुड़ा रहा, वो आज चला गया और हमसे बिछड़ गया। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि मैं इतना दूर यहां बैठा हूं और मेरा एक दोस्त चला गया। एक भारी व्यथा के साथ, दुख के साथ, और ये अगस्त महीना कुछ दिन पहले हमारी पूर्व विदेश मंत्री बहन सुषमा जी चली गई। आज मेरा दोस्त अरुण चला गया। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के साथ डायलॉग के लिए चैनल खोल दिया है। इसी महीने आइन के आर्टिकल 370 की शकों को मनसूख किए जाने के बाद दोनों वज़राए आला को गिरफ्तार कर लिया गया था। आला ओहदे पर फायज ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मरकज़ी एजेंसियों के अरकान का एक वफ़द कुछ शराइत के साथ दोनों रहनुमाओं को रिहा करने की इजाज़त देने के हवाले से श्रीनगर में उनसे मिला था।
हुकूमत मरकजी धारे के रहनुमाओं को रिहा करके उनको अपनी पार्टी के कारकुनान से मुलाकात की इजाज़त देना चाहती है, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि वो कोई बयान जारी करें या ऐसी किसी सरगर्मी में शामिल हों जिससे वादी कश्मीर के हालात ख़राब हों। मुल्क के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में पानी के तेज़ी से घटने के बाद इमदादी कामों को तेज़ कर दिया गया है और राहत मराकज़ में पनाह लेने वाले लोग अपने अपने घरों को लौट कर बहाली के काम में लग गए हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फ़ौज और नेशनल डिज़ास्टर्स रिलीफ फोर्स रियासत की मुख्तलिफ एजेंसियों के ताउन से रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में सूरत हाल तेज़ी से बेहतर हो रही है। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले मूसलाधार बारिश और बादल फटने के सबब सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 386 तक पहुँच गई है, जबकि 23 दीगर अफराद अब भी लापता हैं। इस साल बारिश और सैलाब से शुमाली हिंद के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि इससे पहले के दौर में होने वाली बारिश और सैलाब से जनूबी हिंदुस्तान के केरला और कर्नाटक सबसे ज़्यादा संगीन तौर पर जद में आए थे। फ्रांस के शहर बैराइट्स में होने वाले G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए दुनिया की अहम ताकतों के सरबराहान पहुंच रहे हैं, जबकि हज़ारों मुखालिफिन ने पहले ही एहतजाजी मुजाहरे का आगाज़ कर दिया है। खबर रसां एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक G7 मुखालिफ मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान और रहनुमा रवां हफ्ते से फ्रांस के जनूबी मगरबी इलाके में जमा होना शुरू हो गए हैं। ताहम मुजाहरीन के मुंतज़मीन का इसरार है कि वो पुरअमन रहेंगे। G7 कॉन्फ्रेंस 30 बैटरीज में हो रही है, जहां से 30 किलोमीटर रेगिस्तानी शहर में हफ्ते को हज़ारों अफराद जमा हुए और पुरअमन मुजाहरा किया। पुलिस के मुताबिक मुजाहरे में 9,000 अफराद शरीक थे, लेकिन मुंतज़मीन का कहना था कि कम अज़ कम 15,000 अफराद जमा हुए थे। बैराइट्स फ्रांस का सियाहती शहर है, जहां मौसम सरमा में सयाहों की कसीर तादाद मौजूद होती है, लेकिन अब 3 रोज़ के लिए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत दीगर आलमी ताकतों के रहनुमा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में यहाँ क़याम करेंगे। उधर मुजाहिरीन ने बैनर्स उठाए रखे थे, जहाँ एक बैनर पर अमेज़ोन के जंगलात को बचाने की अपील करते हुए लिखा हुआ था कि रियासतों के सरबराहान अब किरदार अदा कीजिए, अमेज़ोन जल रहा है। एहतजाज में शरीक अफराद दुनिया के सबसे बड़े जंगल में लगने वाली आग का हवाला देते हुए जंगली हयात को बचाने के लिए नारे लगा रहे थे। दूसरी जानिब पेरिस में भी इस हवाले से एहतजाज किया गया, जहां प्ले कार्ड्स में रवां बरस आग से जलकर खाकिस्तर हुए ईसाइयों के तारीखी चर्च की जानिब से इशारा करके तहरीर किया गया था, अगर मौसम एक कैथेड्रल था तो हम इसको पहले भी महफूज बना चुके हैं। चेचनिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। चेचनिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह 23 अगस्त को रईस राब्ता आलम इस्लामी शेख मोहम्मद अल ईसा के खुतबा और आलम इस्लाम के मशहूर मजहबी स्कॉलर हबीब उमर बिन मोहम्मद बिन हफीज़ की इमामत से अमल में आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में ग्रोजनी के करीब वाक़ 9,700 स्क्वायर मीटर के रकबे पर मुहित इस मस्जिद को एक उज़्बेक माहिर तामीरात ने डिज़ाइन किया है, जिसमें 30,000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के अतराफ़ में मज़ीद 70,000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत मस्जिद का नाम हज़रत मोहम्मद के इसम मुबारक पर रखा गया है। चेचन रहनुमा रमज़ान खादिरूफ ने मस्जिद के फ़न तामीर की तारीफ़ की है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मस्जिद को इलाक़ा और चेचनिया के लिए अहम करार दिया है। वाज़ेह है कि मस्जिद को यूरोप की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद करार दिया जा रहा है। मस्जिद की इफ्तिताई तकरीब में बड़ी तादाद में मुकामी और गैर मुल्की हुक्काम ने शिरकत की। ख्याल है कि मस्जिद चेचनिया में शहाली के इलाके में कायम की गई है, जो दारुल हुकूमत ग्रोनजे के बाहर 54,000 लोगों पर मुश्तमिल इलाका है। मुकामी इंतज़ामिया का कहना था कि मस्जिद के सहन में फूलों और फाउंटेन्स को लगाया गया है और इस जगह पर इजाफी 70,000 नमाजी आ सकते हैं। कलाम इंसान का पहला जुर्म। जब कहीं जुर्म सरजद होता है तो सबसे पहले पुलिस वाले देखते हैं कि वो किस थाने की हदूद में हुआ। अगर जुर्म की नौयत बैनुल अक़वामी हो तो ये देखा जाता है कि किस मुल्क के क़वानीन लागू होंगे, लेकिन अगर जुर्म ज़मीन पर नहीं बल्कि खला में कहीं सरजद हुआ हो तो फिर क्या होगा। अमरीकी खलाई इदारा नासा ऐसे ही एक केस की तफ्तीश कर रहा है, जिसके बारे में ख्याल है कि यह तारीख़ का पहला जुर्म होगा जो किसी इंसान से कला में सरजद हुआ हो। एन मैकलिन का शुमार अमेरिकी एयरफोर्स की तजुर्बेकार पायलटों में होता है। इन्हें सन 2013 में नासा के खलाई मशीन के लिए मुंतखब किया गया था। एन मैकलिन की साबिक पार्टनर
समर वार्डन अमेरिकी एयरफोर्स में इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। पिछले एक साल के दौरान दोनों खवातीन के दरमियान इनके एक बेटे और माली जिम्मेदारियों पर कानूनी तनाज़ा चल रहा है। ऐसे में समर वार्डन को शक हुआ कि अलहदगी के बावजूद उनकी साबिक़ा पार्टनर को उनके माली मामलात की तफसीलात कैसे पता चल रही हैं। मसला अगर उन्होंने कोई नई गाड़ी ली तो उसे पूछा जा रहा था कि उसके लिए पैसे कहाँ से आए वगैरह। समर वार्डन खुद चूँकि इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, इसलिए उन्होंने इसका खोज लगाने की ठानी। उन्होंने अपने बैंक से कहा कि ये पता लगाए कि हालिया दिनों में उनका बैंक अकाउंट किन मुकामात से लॉग इन किया गया है। बैंक ने छानबीन के बाद इन्हें बताया कि इनका अकाउंट नासा के कंप्यूटर सिस्टम से लॉग इन किया जाता रहा है। अमरीकी क़वानीन के मुताबिक बिला इजाज़त किसी के बैंक अकाउंट तक रसाई हासिल करना एक संगीन जुर्म है। इत्तलात के मुताबिक समर वार्डन ने मुबैना जुर्म की शिकायत अमेरिका के वफाकी ट्रेड कमीशन के पास जमा करा दी है और नासा के अपने तफ्तीशकारों ने दोनों खवातीन से पूछगछ शुरू कर दी है। उधर एन मैकलिन ने तस्लीम किया है कि उन्होंने खलाई मिशन के दौरान अपने साबिक़ पार्टनर के अकाउंट चेक किए थे, ताहम उन्होंने कोई गलत काम करने से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनका मकसद सिर्फ फैमिली के अखराजात पर नज़र रखना था और ये कि उनके बच्चे की सही देखभाल हो रही थी या नहीं। अबू धाबी में मंदिर तामीर की जाएगी, मुत्तहिदा अरब इमारात का ऐलान। वज़ीर आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी के मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे के दौरान इमारत की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो अबू धाबी में एक शानदार मंदिर तामीर करवाएंगे। इस मंदिर की अराजी 13.5 एकड़ पर फैली होगी। अबू धाबी के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान की जानिब से मंदिर के लिए अराजी अतिया की जा रही है। वाज़ेह है कि अबू धाबी में मंदिर की तामीर के लिए दुबई हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दुबई के पहले दौरे 2015 के दौरान की खतियत दे दी थी। इस मंदिर में पूजा हॉल, एग्जीबिशन हॉल, बच्चों और बड़ों के लिए स्पोर्ट्स, फूड कोर्ट के अलावा दीगर सहूलतें मुहैया होंगी। रेलवे स्टेशन पर लोग रुक रुक कर इस खातून के नगमे सुनते थे और उनकी आवाज़ को इतना पसंद किया जाता था कि उसे कुछ ना कुछ देकर जाते थे। जादुई आवाज़ सुनकर कोई भी इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये खातून इतनी गुमनाम थी, वो रेलवे स्टेशन पर भीख मांग कर अपना पेट भरती थी। ताहम आखिरकार एक वीडियो और सोशल मीडिया की ताकत ने उसे वो चीज़ दिला दी जिसकी वो मुस्तहक थी। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम रानू मंडल के बारे में बात कर रहे हैं। हिमेश रेशमिया की मदद से रेलवे स्टेशन पर गाने वाली ये औरत अब फिल्मों में प्लेबैक गुलकार के तौर पर नजर आएंगी। हाल ही में रानू मंडल ने अपने एक तकलीफदेह कहानी सुनाई है। रानू मंडल हाल ही में सोनी टीवी पर रियलिटी शो सुपर स्टार सिंगर में बतौर मेहमान खुसूसी आई। शो में हिमेश रेशमिया भी मौजूद थे, जिनके साथ रानू बॉलीवुड में कदम जमा रही हैं। शो के मेज़बान जय भन्नुशाली ने रानू से पूछा कि आप रेलवे स्टेशन में इस तरह के गाने क्यों गाते थे। रानू ने इस सवाल का जवाब खै लगा कर दिया, लेकिन उनकी कहानी सुनने के बाद वहाँ मौजूद तमाम अफराद जज्बाती हो गए। रानू ने कहा, मैं रेलवे स्टेशन पर इसलिए गाती थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं था और मैं सिर्फ गाना गाकर अपना पेट भरा करती थी। कोई बिस्किट देता था तो कोई कुछ पैसे देता था। आप भी देखें वीडियो। अंबानी फैमिली 50.4 अरब अमेरिकी डॉलर की दौलत के साथ ब्लूमबर्ग की फहरिस्त में एशिया के 20 दौलतमंद तरीन ख़ानदानों में पहला मुकाम हासिल कर चुकी हैं। हांगकांग की क्वाक फैमिली 38 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे मुकाम पर रही। इस फहरिस्त में शाहपुर जी, पलवन जी मिस्त्री, हिंदुजा फैमिली भी शामिल हैं। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी वेब सीरीज़ की वजह से ही सुर्खियों में हैं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज किंग से खुश नहीं हैं। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गौर ने शाहरुख खान की जानिब से उनकी वेब सीरीज़ का वीडियो ट्वीट किया जाने के बाद किंग से उनको निशाना बनाया। इतना ही नहीं, आसिफ गफूर ने शाहरुख खान को अजीब गरीब मशवरे भी दिए। आखिर आसिफ गौर ने ऐसा क्यों किया? आपको ये जानकर हैरत होगी कि आसिफ गौर ने शाहरुख खान की आने वाली वेब सीरीज़ के मुतालिक अपने रद्दमल का इजहार किया है। ताहम शाहरुख खान ने अभी तक आसिफ गफूर के ट्वीट पर रद्दमल का इजहार नहीं किया है। दरअसल शाहरुख खान ने पाकिस्तान में काम करने वाले हिंदुस्तानी एजेंट्स की ज़िंदगी पर मबनी वेब सीरीज़ बॉर्डर ऑफ ब्लड का ट्रेलर शेयर किया। आसिफ गफूर ने यह ट्रेलर देखा और फिर शाहरुख खान को ट्विटर पर निशाना बनाया। गफूर ने मशवरा देते हुए कहा कि शाहरुख हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीरी मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएं। गफूर ने ट्विटर पर लिखा, शाहरुख आपके पास बॉलीवुड का सिंड्रोम है। हकीकत जानने के लिए रा के जासूस कुलभूषण जाधव, विंग कमांडर अभिनंदन और 27 फरवरी के हालात देखें। सीनियर सहाफ़ी औसाफ सईद वसफ़ी के इंतकाल पर मुतादिद सहाफ़ी, समाजी और मजहबी तंजीमों और रहनुमाओं ने ताज़ीयत का इजहार किया है।
और उनकी मौत को सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर अनंत बागीदगर ने कहा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया अपने चंद कदीम तरीन अराकिन में से एक से महरूम हो गया। वो PCI और PIB के कदीम तरीन अराकिन में से एक थे। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने भी औसाफ सईद की वफ़ात पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद मंजूर आलम ने औसाफ सईद वसफ़ी के इंतकाल को मुल्क व मिल्लत के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। उन्होंने उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। जमात इस्लामी हिंद के मुतादिद रहनुमाओं ने औसाफ सईद के इंतकाल को हिंदुस्तान में तामीरी और गैर जानिबदाराना सहाफ़त के लिए एक बड़ा खसारा करार दिया। उन्होंने कहा कि औसाफ सईद वसफ़ी की मारूज़ी, बेबाकी और गैर जानिबदाराना सहाफ़त मौजूदा नस्ल के सहाफ़ियों के लिए एक मिसाल है। स्मार्टफोन के इस्तेमाल से पैदा होने वाले मुज़िर असरात के बरक्स रिसर्च करने वालों ने माना है कि कम उम्र के लड़कों में फ़ोन और ऑनलाइन वक्त गुजारी जहनी सेहत के लिए ख़राब बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना की असिस्टेंट प्रोफेसर मिशेलीन जॉनसन ने कहा कि स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की वजह से जहनी सेहत पर मुज़िर असरात की आम जहनीत के बरक्स हमें ऐसा कोई असर इन लोगों में जहनी मसाइल के नहीं दिखाई दिया जो फ़ोन और ऑनलाइन में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। साबिक़ा मरकज़ी वज़ीर फ़ाइनेंस अरुण जेटली के इंतकाल पर तेलंगाना के गवर्नर ESL नरसिम्हन, चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव और मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला G किशन रेड्डी ने ताज़ियत का इजहार किया। गवर्नर नरसिम्हन ने आनजानी क़यादत के पार्लिमानी और क़ानूनी महारत और सलाहियतों के साथ अंजाम दी जाने वाली कौमी खिदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने अपने बयान में कौम के लिए जेटली के खिदमात को याद दिलाया। G किशन रेड्डी ने आनजहानी क़यादत को एक माहिर वकील, एक शोला बयान मुक़र्रिर करार दिया और कहा कि उन्होंने कौम की तामीर में नुमायाँ खिदमात अंजाम दिए हैं। TRS के कारगुजार सदर KT रामा राव ने कहा कि जेटली एक इंतहाई बासलाहियत और मालूमात की हामिल शख्सियत थे। उनके इंतकाल की इत्तला पर काफ़ी सदमा पहुँचा है। BJP के रियासती सदर K लक्ष्मण ने कहा कि जेटली के इंतकाल से पैदा होने वाला खला शायद ही पुर होगा। उन्होंने मुल्क के लिए जेटली की क़ानूनी खिदमात को ख़राज अक़ीदत अदा किया। तेलुगु देशम पार्टी की तेलंगाना यूनिट के सदर L रमना और पोलिट ब्यूरो रुकन चंद्रशेखर रेड्डी ने जेटली को एक माहिर कानून और बासलाहियत एडमिनिस्ट्रेटर करार दिया। सांप के डसने के वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि उसके 2 बच्चे खम्मम ज़िले के अस्पताल में ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर के नरसिमुल्ला पेट मंडल के रुपेला तांडा में उस वक्त पेश आया जब एक मकान में सांप दाखिल हो गया और बाप रवि, इसके 2 बच्चे शरण, नीला की मौत हो गई। ये तीनों खाट पर सो रहे थे कि सांप ने इनको डसा। इस वाक़े के बाद देहात के बुज़ुर्गों के मशवरे पर इनको इलाज के लिए उनके जादूगर के पास ले जाया गया। बाद नज़ा उनको एरिया हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रवि की अस्पताल मुंतकिली के दौरान मौत हो गई। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए खम्मम के अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने यह बात बताई। रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले गुंटूर में पेश आए सड़क हादसे में 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। ये हादसा आज राजूपालम मंडल के चोटुपाया पालम के पास उस वक्त पेश आया जब सामने से जाने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश में वैन उलट गई। इस वैन में सवार करीब 20 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को इलाज के लिए सत्तनपल्ली के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अमेरिका में एक खातून के कान में जहरीली मकड़ी घुस गई। रियासत मैसूरी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून सोजी कुछ अरसे से कान की तकलीफ़ में मुब्तला थी। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने इब्तिदा में कुछ दवाएं इस ख्याल से दी कि कान में शायद इन्फेक्शन हो गया, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। एक बार फिर सूजी के कान के मायने किए गए और डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए खातून के कान में एक मकड़ी है। जब ये बात खातून को पता चली तो हैरत में पड़ गई। डॉक्टरों ने मकड़ी को बाहर निकाला। डॉक्टर्स के मुताबिक मकड़ी जहरीली थी, लेकिन इसे सूजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने उसे काटा नहीं था। हैदराबाद के मियाँपुर आल्विन कॉलोनी के पास कल रात पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी P साई शिवाकांत हलाक हो गए। उनकी मौत पर PCC लीडरों ने गहरे दुख का इजहार किया। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस ने टास्क फोर्स टीम की हमरा लोगों को डरा धमका कर तिलाई चेन के रहजनी की वारदात अंजाम देने वाली 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल, तलाई चैन और सेल फोन जब्त कर लिए। पुलिस ने टोली के 6 अरकान को अदालती तहवील में दे दिया। ये कार्रवाई पंजागुट्टा इंस्पेक्टर करुणाकर रेड्डी, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर K नागया ने सब इंस्पेक्टर शेख शफी और क्राइम स्टाफ के हमरा अंजाम दी। నిమ్స్లో కూడా మనకు అఫెన్స్ అయినప్పుడు నిమ్స్లో ఈ క్లారిటీ లేదు మనకు
అంటే కొంచెం టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవి. సో అవన్నీ కూడా నిన్న మన డిఐ గారు వాళ్ళందరితో పిలిచి ఆ డైరెక్టర్ గారితో వాళ్ళతో మాట్లాడి అవన్నీ కూడా 16 కెమెరాస్ పని చేయకపోతుండే అవన్నీ ముఖ్యంగా మనకు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ అండ్ ఎగ్జిట్ల కాడ మంచి చేయించి చిన్న టెక్నికల్ సమస్యలు ఉంటే అటెండ్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ కూడా యూజ్లోకి తీసుకురావడం జరిగింది. 22 अगस्त को मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए 22 साल ऑटो ड्राइवर जीप प्रवीण साकिन अमीनपुर संगारेड्डी के कत्ल मामले में मुलविस 3 अफराद को मियाँपुर पुलिस ने आज गिरफ्तार करते हुए मीडिया के रूबरू पेश किया। डीसीपी मादापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। 22వ తారీఖు రాత్రి జరిగిన హత్య కేసులో ప్రవీణ్ అనే హత్య एयर इंटेलिजेंस यूनिट की खुसूसी टीम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर शारजाह से आए मुसाफिर को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 26 गोल्ड बार जब्त किए, जिनकी मालियत 1,11,60,000 रुपये बताई गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दिल्ली के निगम बोध घाट पर अरुण जेटली की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई। एयर इंडिया पर 5,000 करोड़ रुपए का ईंधन बिल बकाया, कंपनियों ने मजीद ईंधन देने से किया इनकार। अब वाज़ेह हो गया कि कश्मीर में हालात मामूल पर नहीं हैं, राहुल गांधी ने कहा। अबू धाबी में मंदिर की तामीर की जाएगी, मुत्तहदा अरब अमारात का ऐलान। चेचनिया में यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद का इफ्तिताह। इसके साथ ही आज का खबरनामा खत्म हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।